अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 28 जनवरी दिन बुध का है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे तशरीफ लाए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, वीडियो की शुरुआत में उस एक किस्से से करता हूँ कि जब 13 अक्टूबर 2025 नौ मुंतखब वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने हल्फ उठाया, उस इवेंट की कवरेज के लिए हम पेशावर में मौजूद थे। उसी शाम चंद सहाफ़ी दोस्तों की मुलाकात हुई सुहेल आफरीदी से। मैं खुद उस मुलाकात में मौजूद था और उस मुलाकात के बाद मेरा एक मौक़िफ़ था जो बड़ा ही दुरुस्त साबित हो रहा है कि सुहेल आफरीदी मुस्तकबिल करीब में इमरान खान की रिहाई से मुतालिक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम देते नजर नहीं आते, लेकिन पख्तूनख्वा के मामलात पर सुहेल आफरीदी और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के इख्तलाफात बड़े शदीद होंगे। अब ये जो मेरी राय थी ये किस तनाजुर में थी, वीडियो के आखिर में मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपसे इल्तमास है कि वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तीरा ऑपरेशन के मामले पर। गुज़श्ता रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिस पर हम सब ये देख रहे थे, उसका इंतजार कर रहे थे कि वफाकी हुकूमत सुहेल आफरीदी को जवाब देगी तो कुछ क्लैरिटी आएगी, लेकिन वो मामला मजीद कंफ्यूज हो गया। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सुहेल आफरीदी साहब ने पश्तो में एक वीडियो बयान जारी किया जिसे उर्दू सब टाइटल के साथ चलाया गया, और उसमें सुहेल आफरीदी साहब ने इतवार के रोज तीरा के अपने आबाई गांव, अपने होम ग्राउंड पर एक बड़ा जलसा, एक जिरगा बुला लिया है, और जिसका मकसद इस अथॉरिटेरियन रजीम को तीरा ऑपरेशन के मामले पर बड़ा टफ टाइम देना है। और सुहेल आफरीदी साहब ने अनाउंस किया है कि तीरा ऑपरेशन के मामले पर सच सामने आकर रहेगा। वो सच क्या है? जमरूद फुटबॉल ग्राउंड जिरगा जो होने जा रहा है उसकी कहानी क्या है, और फिर वीडियो के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे साबिक वजीर आजम इमरान खान की सेहत से मुतालिक मामला। सहाफ़ी असदुल्ला खान ने खबर दी। आज खबर की तस्दीक एक बड़े ही इंडिपेंडेंट सोर्स ने कर दी है, और उससे मुतालिक ये दावा सामने आया है कि इमरान खान साहब का पिम्स में इलाज जो है वो किया गया है। खबर क्या है उससे मुतालिक तो आऊंगा, लेकिन गुज़श्ता रोज अलीमा खान साहिबा ने खबर पर फोकस करने की बजाय इस बात पर फोकस किया कि उस सहाफ़ी को यह खबर दी किसने। अब उस सारे मामले पर बेशर गौर साहब को कल इतलात थी कि मुलाकात की इजाजत मिली है, लेकिन वो मुलाकात करने नहीं गए। तो इस पर उन पर तनकीद हो रही है कि हजूर इमरान खान की सेहत से मुतालिक मसाइल हैं, आपको अगर मुलाकात की इजाजत दी गई थी तो आप चले जाते ताकि यह मामला तो अनफोल्ड होता। इस मामले पर तो कोई मुसद्दका इतलात जो है सामने आती। उस पर बेशर गौर साहब ने कहा है कि उन्हें कतन मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई थी। वो इस मामले को कैसे अपने बयान से आगे जोड़ते हैं ये भी आज की इस वीडियो की सूरत में मैं आपके सामने रखूंगा। जबकि शौकत खानम अस्पताल पहली मरतबा मैदान में आया। हमने देखा कि जब से इमरान खान साहब पाबंद सलासल हैं, 2024 में गालबन इमरान खान के जो जाती मालिज हैं उन तक उन्हें एक्सेस दी गई थी, उसके बाद नहीं दी गई। मुतादिद अफवाहें, उनका बाजार गर्म हुआ, लेकिन शौकत खानम अस्पताल कभी नहीं बोला। पहली मरतबा शौकत खानम अस्पताल बोला है, और वो क्या बोला है वो भी आज की इस वीडियो की सूरत में मैं आपके सामने रखता हूं। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं जनाब सुहेल आफरीदी के मामले पर। तीरा ऑपरेशन का मामला है, हम सब जानते हैं। वफाकी हुकूमत के मुतजाद मौक़िफ़ हैं। पहले कहा गया कि कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, फिर कहा गया कि ऑपरेशन हो रहा है और हम ऑपरेशन करेंगे। DGSPR ने अपनी स्टेटमेंट में कहा। उसके बाद हमने देखा ख्वाजा आसिफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा ऑपरेशन हो रहा है, कोई नहीं रोक सकेगा। तीसरा नैरेटिव ये आया कि ऑपरेशन तो हो रहा है, सुहेल आफरीदी साहब ऑन बोर्ड है। तलाल चौधरी साहब ने उस मौक़िफ़ की तस्दीक की और उसके बाद DGSPR ने भी तस्दीक की। फिर एक दिन आगे बढ़िए, वफाकी हुकूमत मुकर गई कि कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। ये जो माइग्रेशन हो रही है तीरा वैली से, ये जनाबे वाला सुहेल आफरीदी साहब ये सूबाई हुकूमत कर रही हो, वफाक की हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सुहेल आफरीदी साहब ने उस पर अल्टीमेटम दिया, माफ़ी मांगो। बड़ी सख्त तकारीर की असम्बली में की। जो स्ट्रीट मूवमेंट ये सवात दीरकोट के इलाके में थी, वहाँ पर बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स दी, बड़ी तकरीर की। उसके बाद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ख्वाजा आसिफ, अता तारड़ और इख्तियार वली की। इंतहाई भोंडी नॉनसेंस, जिसमें कोई लॉजिक नहीं थी, जिसमें कोई गुफ्तगू नहीं थी, जिसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। 3 पपेट्स को बिठा दिया गया सामने। मामला हसास है, तीरा के लोगों की जिंदगी का मामला है, लेकिन ये लोग पता नहीं अजीबो गरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप जरा जाएं, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा सुने, आपको कोई समझ आई है? मामला मजीद पेचीदा हुआ। जिसके बाद सुहेल आफरीदी साहब ने अनाउंस किया है। अनाउंस क्या किया है? कल उनका वीडियो स्टेटमेंट सामने आया है। उसका जो सब टाइटल है, वीडियो स्टेटमेंट उर्दू में है, पश्तो में है। सब टाइटल जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूं।
वो कहते हैं कि वादी तीरा पर आज एक बार फिर सख्त तरीन हालात मुसल्लत किए गए हैं। इमरान खान की मुंतखब जमहूरी हुकूमत को रजीम चेंज के ऑपरेशन के जरिए गिराया गया था और रजीम चेंज के बाद जब दहशतगर्द दोबारा आबाद हो रहे थे तो खैबर से हजारा, मालाकंड से लेकर DI खान और वजीरिस्तान तक हमने जरगे किए और अमन पासुन मुनक्कद किए। हमने खबरदार किया कि पख्तून कौम का सरों का सौदा हो रहा है और हम दहशतगर्दी दोबारा मुसल्लत की जा रही है। इस वक्त PDM की नाजायज हुकूमत कहती थी हम झूठा प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। वो मुराद सईद साहब जब वो अमन मार्चेस किया करते थे, PTI उस वक्त अमन मार्चेस किया करती थी, गालबन उसकी मिसाल दी जा रही है। मजीद सुहेल आफरीदी साहब लिखते हैं कि बदकिस्मती से जिन इजला में इस खतरे को संजीदगी से नहीं लिया गया, आज वहां हम दोबारा बदअमनी का शिकार हैं। बंद कमरों में किए गए फैसलों ने इमरान खान की मुंतखब जमहूरी हुकूमत को गिराया, जिसके नतीजे में बदअमनी भी लौटी और मैशत भी तबाह हुई। जब 22 बड़े और 14,000 से जायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से बदअमनी खत्म नहीं हो सकी तो हमें कोई समझाए कि दोबारा ऑपरेशन के फायदेमंद नताइज क्या होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की छत तले तमाम मकातब फिक्र के लोग और सूबे की तमाम सियासी जमातों के जिरगे ने मुतफिका तौर पर 15 नुकाती एजेंडा मंजूर किया और सब मुतफिक थे कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है। फिर वो कहते हैं कि कोर कमांडर और IGFC की सरबराही में 24 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई। 24 रुकनी कमेटी में अफरीदी कौम के बड़ों को कहा गया कि आप लोग घरों को खाली करें क्योंकि हम ऐसे में ऑपरेशन नहीं कर सकते। अफरीदी कौम ने कमेटी में इमरान से इत्तफाक नहीं किया, लेकिन इन्हें मजबूर किया गया कि बर्फबारी के मौसम में अपने घर बार खाली करें। यहां तजाद है। अब सूबाई हुकूमत का जो लेटेस्ट मौकफ है कि वो जो 24 रुकनी जरगा था, जो मशरान थे, वो वफाकी हुकूमत, कोर कमांडर या IGFC से नहीं मिले, वो सूबाई हुकूमत से मिले। सुहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं कि नहीं, वो IGFC और कोर कमांडर से मिले और उनके दरमियान मुआहदा हुआ और मुआहदे की कापी अभी तक मंजर आम पे नहीं लाई जा रही। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जब इन्हें समझ आ गया कि इस मौके पर ऑपरेशन का फैसला गलत था तो इन्होंने प्रेस रिलीज जारी की कि तीराह के लोग अपनी मर्जी से नकल मकानी कर रहे हैं। यह प्रेस रिलीज इंतहाई खतरनाक है और इससे सूबे, इदारों और वफाक के दरमियान तनाजा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और फिर वो कहते हैं कि इतवार के रोज 2 बजे पूरे खैबर में बसने वाली अकवाम का जरगा जमरूद फुटबॉल स्टेडियम में बुला रहा हूं। जरगे में पूछा जाएगा कि आप अपनी मर्जी से बेदखल हुए या जबरदस्ती घर छोड़ने पड़े। हम दुनिया को दिखाएंगे कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग लेबॉर्ट्री नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग कीड़े मकोड़े नहीं है। इनका खून सस्ता नहीं है। मेरी हुकूमत ने मुतासरीन की देखभाल के लिए 4 अरब रुपए रिलीज किए क्योंकि हमने वफाक के वादे देखे हैं। पिछले ऑपरेशन में घरों को तबाह करके सिर्फ 4 लाख रुपए का वादा किया गया और आज तक भी वो पैसे नहीं दिए गए। इस बार हमने बंद कमरों के फैसलों के लिए खुद को तैयार कर रखा है और अपने लोगों को बेसहारा नहीं छोड़ सकते। मैं पख्तून कौम के साथ खड़ा हूं और खून के आखिरी कतरे तक खड़ा रहूंगा। अगर इस बार भी हम खड़े ना हुए तो सारी जिंदगी जनाजे उठाएंगे। ये उनका स्टेटमेंट है। अब जमरूद फुटबॉल ग्राउंड, ये जिला खैबर, उसमें मुख्तलिफ तहसीलें हैं जिनमें एक जमरूद है, एक तीरा है, एक गालबन कोई और है। तो वहाँ पर सुहेल आफरीदी का होम ग्राउंड भी है और इस इलाके में हम भी पहले मुतादिद जरगे हुए तो हम उसको कवर करने के लिए गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने तमाम मुशीरान को बुलाया है, मुशरान को, और कहा है कि मैं उनसे बराह रास्त पूछूंगा और ये मामला अनफोल्ड करूंगा कि वफाकी हुकूमत जो एक नया नैरेटिव फैला रही है। अच्छा, आज के रोज सुहेल आफरीदी साहब ने एक और ट्वीट किया। वो कहते हैं कि मेरे बतौर वजीर आला इंतखाब में रोड़े अटकाने की कोशिश की गई, फिर मंशियात और स्मगलिंग के झूठे इल्जामात लगाने की कोशिश की, फिर दहशतगर्दों से जोड़ने की कोशिश की। इसके बाद मेरे आबाई इलाके की आवाम को जबरदस्ती इनखलाब पर मजबूर किया ताकि मुझे सियासी नुकसान पहुंचाया जाए। 9 मई के किसी केस में मेरा नाम तक नहीं, लेकिन अब जबकि बाकी सारे वार खाली गए हैं तो 9 मई के केसेस में मेरा नाम डलवाने की कोशिशें जारी हैं। पूरी कौम को यह बात पता है कि जिसने CCTV फुटेज चुराई उसने 9 मई कराया। इमरान खान की बात सुहेल आफरीदी रिपीट कर रहे हैं। वो कहते हैं लिहाजा मेरे या तहरीक इंसाफ के खिलाफ इतनी मेहनत और साजिशें करने की बजाय इन लोगों को पाकिस्तान कौम के असल नुमाइंदे इमरान खान के साथ बैठकर बात कर लेनी चाहिए ताकि अपने पैदा करदा बुरानों और मसाइल से छुटकारा हासिल करें और पाकिस्तान में देर पर अमन व इस्तेहकाम हो। तो क्विकली मैं इमरान खान की सेहत के मामले पर आता हूं। जो मैंने आपको कहा पहले दिन से मेरी ये राय थी, देखिए अक्टूबर और नवंबर की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल थी, स्ट्रैटेजी थी, वो नाकाम हुई। उसके मुख्तलिफ तनाजुर हैं, फायरिंग की गई, गोलियां चलाई गई, निहत्ते अवाम थे, उस पर बहस की जा सकती है। लेकिन एक मामला जो है जिस तरह से मैं ये समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है, इस वक्त मौजूदा बंदोबस्ती इंतज़ाम ने इस पूरे निज़ाम को कैप्चर कर रखा है। तो 2 ही हल हैं, या इमरान खान साहब जो हैं वो अनडू माफ़ी मांगें, डील करें, इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के मुताबिक डील करें और जो वो शर्तें रखें इमरान खान वो माने और बाहर आए। दूसरा ये है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलें
और ये बंदोबस्ती निज़ाम इमरान खान से बात करने पर मजबूर हो और फिर इमरान खान अपनी शराइत पर डील करें। एट द एंड ऑफ द डे बात तो होनी है, किन टर्म्स पे होनी है, ये असल बात होती है। तो वो मुझे ना तो तब नजर आ रहा था, ना बड़ी माजत के साथ अब नजर आ रहा है। 8 फरवरी एक एहतजाज की कॉल जरूर है, एक दिन में उस एहतजाज के बाद क्या होगा। और बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि 8 फरवरी पीटीआई एहतजाज की कॉल नहीं देती, सुहेल अफरीदी एहतजाज की कॉल नहीं देता, तो 8 फरवरी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने यानी इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दे रखी है, तो उन लोगों का एतराज़ भी दूर होगा। कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट हो, बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल आए, मसाइल हैं लोगों के भी। तो इस वजह से कि चंद हजार चंद लाख लोग लेकर सिर्फ इस्लामाबाद पर आ जाना ये निज़ाम नहीं गिरा सकता। लाखों की तादाद में पूरे मुल्क में मुजाहरे हों, बड़ी तादाद में लोग निकले हों, कौम निकली हो, ये सिर्फ पीटीआई का मामला नहीं है, ये सब पूरी कौम का मामला है। सफर तो एट द एंड ऑफ द डे किसान भी कर रहा है, ताजर भी कर रहा है, जो कारोबारी शख्सियत है वो भी कर रही है, जो जॉब होल्डर्स है वो भी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कर रहे हैं। मतलब कौन सा तबका फिक्र इस वक्त पाकिस्तान में है जो सफर नहीं कर रहा। तो इस मामले पर मेरा यह था कि सुहेल अफरीदी साहब, ठीक है, मोमेंटम पीटीआई दोबारा एक जिंदा हुई है, मोमेंटम उसने पकड़ा है, लेकिन मुस्तकबिल करीब में इमरान खान की रिहाई से मुतालिक सुहेल अफरीदी साहब को बहुत बड़ा वो कहते हैं ना कि जैसे कोई मुआवजा नहीं होगा। हाँ, पख्तूनख्वा के मामला पर मसाइल होंगे, क्योंकि वजह यही थी कि सुहेल अफरीदी साहब को हम बतौर वज़ीर आला से भी पहले जानते थे, उनके नैरेटिव को भी जानते थे, और वज़ीर आला बनने के बाद जो हमारी पहली मुलाकात और उसके बाद मुतादिद मुलाकातें हुई, और उसमें जो इन्फॉर्मेशन थी बहुत सी ऑफ द रिकॉर्ड थी, और उसमें जो सुहेल अफरीदी साहब का ऑपरेशन के मामले पर और दहशतगर्दी के मामले पर जो स्टांस था कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, सख्त खिलाफ हैं, मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ हैं, लेकिन दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए एक अल्टरनेटिव वे आउट भी दे रहे हैं, जो कि उन्होंने ठीक 1 महीने बाद अपने जब वो वज़ीर आला बने तो जरगा बुलाया और एक वे आउट दे दिया। तो इस मामले पर इख्तलाफात होंगे और वो बड़ी शिद्दत से इस वक्त हैं, और अब देखना यह है कि मामला मजीद कैसे बढ़ते हैं। इमरान खान की सेहत का मामला है, गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था, साफ़ी असदुल्ला खान साहब ने जो खबर दी थी, आज उस खबर की तस्दीक जनाब डॉन अखबार के रिपोर्टर हैं इकराम जुनैदी साहब, बड़े ज़बरदस्त जो हेल्थ के रिपोर्टर हैं, उन्होंने कुछ यूं दी कि उनके मुताबिक पिम्स के एक सीनियर डॉक्टर ने इमरान खान को हफ्ता की रात पिम्स में लाने की तस्दीक की, फिर वही रात इतवार की रात में दाखिल हुई, यानी हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब, एग्जैक्टली जो असदुल्ला खान साहब ने तारीख और वक्त बताया था, तस्दीक की, और फिर वही रात इतवार में दाखिल हुई तो इनकी सख्त सिक्योरिटी में वापस भेजा गया। डॉक्टर्स ने प्रोसीजर्स का नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि ऑपरेशन थिएटर की जानिब से किसी का दाखिला बंद था, जिस मकसद के लिए इमरान खान को लाया गया था वो मुकम्मल करके वापस भेजा गया, यानी इमरान खान को जो इलाज के लिए लाया गया था वो मुकम्मल करके वापस भेजा गया है। तो ये बात इसकी तो तस्दीक हो गई कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी सेहत को मसाइल हैं, और वो मसाइल अडयाला जेल में इलाज के लिए नहीं हो सकते। जैसे असदुल्ला खान साहब ने कहा कि 19, 20 और 22 को 3 दफ़ा पिम्स की टीम वहाँ गई, और उसके बाद इमरान खान साहब को पिम्स लाना पड़ा, और जब से वो जिंदान में हैं, कैद में हैं, तो पहली मरतबा ये हुआ है कि उन्हें अस्पताल से बाहर लाया गया, रात की तारीकी में लाया गया। उस रोज़ किसी को कानो कान कोई खबर नहीं हुई, और फिर ये भी इतनी अलार्मिंग बात कि एक साबिक वज़ीर आज़म, इस मुल्क की सबसे मकबूल सियासी जमात का रहनुमा, जिसके पीछे लोगों ने यहाँ डी चौक में आकर गोलियाँ खाई हैं, वो उसकी सेहत को ये मसाइल हैं, आप उसकी फैमिली और उसके वकला को भी नहीं बता रहे, और गुज़श्ता रोज़ भी आपने मुलाकात नहीं करवाई। ये इस वक्त इस मुल्क के हालात हैं। तो उस पर बैरिस्टर गौर साहब को कल एक खबर सामने आई कि उन्हें कहा गया कि मुलाकात कर लें इमरान खान से जाकर। तो बैरिस्टर गौर ने कहा है कि या तो मेरे साथ कोई एक और वकील भेजो या इमरान खान की फैमिली में से कोई बंदा भेजो, अकेले जाकर मैं मुलाकात नहीं कर सकता। जाहिर है वो बोझ बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। जब भी बैरिस्टर गौर इमरान खान से अकेले मिल के आए हैं तो सोशल मीडिया ने उन्हें कटहरे में खड़ा किया है, क्योंकि इमरान खान साहब जो बात अंदर करते हैं, बहनें तो बिल्कुल वैसे आके बता देती हैं, कुछ फिल्टर बहनें भी करती हैं क्योंकि वो बड़ी सख्त गुफ्तगू होती है, लेकिन बैरिस्टर गौर साहब तो वो भिनक भी नहीं पड़ने देते। तो वो उस बुनियाद पर सोशल मीडिया उन्हें कटहरे में खड़ा करता है, उन पर तनकीद होती है, वो बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनका एक अपना मौक़िफ़ है, मुज़ाकरात हों, और धीमे मिजाज के वो आदमी हैं। तो ये खबर सामने आई कि वो नहीं मिले। आज बैरिस्टर गौर साहब ने, और फिर उस पर तनकीद हुई कि इमरान खान की सेहत से मुतालिक ये सारी जब गुफ्तगू हो रही है तो बैरिस्टर गौर साहब को जाके मिल लेना चाहिए था। तो आज उन्होंने कहा कि जी ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई थी, और अगर मुझे मुलाकात की इजाज़त दी जाती तो मैं वो ज़रूर जाता। ये सारी खबरें जो चल रही हैं वो फेक हैं। शौकत खान मैदान में आया और गुज़श्ता रोज़ उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि इमरान खान साहब की सेहत को मसाइल हैं, और जो मीडिया में खबरें हैं उनका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि शौकत खानम की डॉक्टर्स की टीम को अडयाला जेल एक्सेस दी जाए। तो ये इस वक्त मुल्क में मामला जो हैं वो चल रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या चीज़ें आगे बढ़ती हैं। इससे अलावा जो भी मज़ीद तफसीलात होंगी, वसीम मलिक अपनी इसी प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।